अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यूज़ और बोन्स। टिश्यूज़ और बोन्स दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे से इररेलेवेंट है, लेकिन दोनों के दोनों पार्ट्स हमारी बॉडी से रेलिवेंट है। अगर हम बात करें टिश्यूज़ की, सबसे पहले हम टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें टिश्यूज़ की, तो टिश्यूज़ जो होते हैं वो हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में या लार्ज नंबर्स में सेल्स की तरह प्रेजेंट होते हैं और इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेस ऑफ साइज एंड शेप एंड फंक्शन ऑफ दिस सेल्स। हमने बात की टिश्यूज़ की, तो टिश्यूज़ जो है वो हमारी बॉडी पे कंसिस्ट होते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेल्स की तरह, और ये क्लासिफाई किए गए हैं ऑन द बेस ऑफ साइज, शेप एंड फंक्शन ऑफ दीज सेल्स। जो हमारी बॉडी के लार्ज नंबर सेल्स हैं उनके बिहाफ पे ये फर्दर क्लासिफाई किए गए हैं साइज, शेप और फंक्शंस पे। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि टिश्यूज़ की टाइप्स कौन सी हैं। बेसिकली टिश्यू को 4 मेन टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसकी फर्दर 4 मेन टाइप्स हैं। यहाँ हमने 4 मेन टाइप्स लिखी हुई हैं, डैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम टिश्यू भी बोलते हैं। एपिथेलियम टिश्यूज़ में क्या होता है, बेसिकली एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू में बॉडी की कवरिंग की जाती है, और इसमें बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, इसमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और इनका वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है बेटा जी, इसका फंक्शन होता है ये प्रोटेक्ट करते हैं, सिक्रीशन का काम करते हैं, अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, और बेटा जी जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं अंडरलाइंग उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन वगैरह, ये है हमारी एपिथेलियल टिश्यू में सारे का सारा प्रोसेस होता है। फर्दर है सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज़ कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव जैसे कि वर्ड से ही हमें इजीली हम डिस्क्राइब सकते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव में बेटा जी ये बेसिकली मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है हमारे इन 4 मेन टिश्यूज़ का, और उसके बाद ये टिश्यूज़ हमारी बॉडी में ही पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होते हैं हमारे इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू का? सबसे पहले बेटा कनेक्ट होता है किसी चीज़ को जोड़ना। कनेक्टिविटी में हम कहेंगे कि ये बाइंडिंग का काम करते हैं, मतलब जोड़े रखते हैं एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। उसके बाद हमारे जितने भी बॉडी के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको सपोर्ट देते हैं और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ये सारी चीज़ें आती है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की। फर्दर हम डिस्कस करेंगे इसकी थर्ड टाइप को। टिश्यूज़ की थर्ड टाइप है मस्कुलर टिश्यू, दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो हैं हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 600 मसल्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। मसल्स का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली मसल्स का जो फंक्शन होता है ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की हर दिन काम करने में। देखिए हमारे मसल्स हमारी बॉडी में, अगर हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम डे बाय डे एक्टिव रहेंगे। अगर हमारे मसल्स ही हमें रोज़ बरोज़ काम करने में हेल्प देते हैं। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यूज़ बेसिकली कंसिस्ट होते हैं, वास्ट कहते हैं बड़े। नर्वस टिश्यूज़ में बेटा जी वास्ट नंबर ऑफ सेल्स पर कंसिस्ट होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। फर्दर हमने इनको डायग्राम के बिहाफ पर भी डिस्कस किया गया है और डिस्कस किया है, वो आपको मैं डिटेल से बताती हूँ। हमने ये पढ़ी इसकी 4 टाइप्स। अब बेटा जी टिश्यूज़ की जो 4 मेन टाइप्स हैं इसमें से जो फर्स्ट टाइप है डेट इज़ एपिथेलियल या फिर एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यूज़ को फर्दर 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको मज़ीद 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फर्स्ट इज़ सिंपल एपिथेलियल, सेकेंड इज़ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अगर हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात करें तो ये कंसिस्ट होते हैं सिंगल लेयर पर, एक ही लेयर पर मुश्तमिल होते हैं, आइडेंटिकल सेल्स होते हैं। इनको डिवाइड किया जाता है फर्दर 4 टाइप्स में,
जबकि स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं ये मुख्तलिफ लेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं सेल्स की, और बेटा जी ये मुख्तलिफ तरह की शेप रखते हैं। इनको फर्दर 4 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेकिन ये जो सेल्स हैं ये डिफरेंट लेयर्स होती हैं इनके पास, और बेटा जी ये फिर डिफरेंट शेप्स में आगे डिवाइड है। अब इनकी फाउंडेशन या फंक्शंस की बात करें तो यूजुअली ये फाउंड किया जाता है, या इनका फंक्शन जो होता है वो अब्जॉर्प्टिव और सक्रीशन होता है, अब्जॉर्प्शन और सक्रीशन का होता है सरफेस पर। अगर हम बात करें स्ट्रैटिफाइड की, स्ट्रैटिफाइड में ये प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को। ये जो है हमारे पास एपिथेलियल की फर्दर जो 2 टाइप्स थी हमने उसको डिस्कस कर लिया। अब हमने बात करनी है सेकेंड टाइप की, डेट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ हमने सिर्फ बात की थी कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट है, उसके बाद ये बाइंडिंग का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है और ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनको भी फर्दर 3 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेल्स, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंसेस। अगर हम बेटा जी कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स को देखें, फाइबर्स को देखें, ग्राउंड सब्सटेंस को देखें, तो इन तीनों को फर्दर मज़ीद डिस्ट्रीब्यूट किया गया है डिफरेंट टाइप्स में। अगर हम सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की ही बात करें, सबसे पहले हम इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें फर्दर कुछ और टाइप्स हैं जिसमें इसी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप को सेल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, फाइबर्स में और ग्राउंड सब्सटेंसेस में। अब जो इनको फर्दर 3 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया था, इन 3 टाइप्स को फर्दर मज़ीद टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जो सेल है उसको फर्दर मज़ीद 4 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो हम कह सकते हैं कि फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं, मैक्रोफेजिस सेल्स हैं, मास्ट सेल्स हैं। मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजिस, फैट सेल, फिब्रोब्लास्ट, ऑल आर द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। ये फर्दर टाइप्स हैं सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की। अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स की, जो कनेक्टिव टिश्यू की फर्दर सेकंड टाइप थी। फाइबर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स में हमारे पास कोलेजन फाइबर्स आ जाते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स आ जाते हैं और इलास्टिक फाइबर्स आ जाते हैं। ये बेसिकली 3 तरह के फाइबर्स होते हैं। फर्दर है ग्राउंड सब्सटेंसेस। ग्राउंड सब्सटेंसेस कनेक्टिव टिश्यू में ये कंपोज होते हैं बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूलर प्रोटीन्स पर, जो कि पॉलीसेकेराइड्स होती है, कम्प्लेक्स होती है और इसको प्रोटियोग्लाइकेन कहते हैं, और ये कंटेन होती है ग्लाइकोप्रोटीन, वाटर एंड साल्ट पे। ये थे हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हमने डिस्कस कर लिया यहाँ एपिथेलियल टिश्यूज़ को। एपिथेलियल टिश्यूज़ को फर्दर 2 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सिंपल एपिथेलियल, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल। उसके बाद हमने कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड टाइप ऑफ मेन टिश्यूज़ वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, डेट इज सेल्स, फाइबर्स, ग्राउंड सब्सटेंसेस। अब इसी सेल्स को फर्दर 4 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, फिब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, माइक्रोफेजिस और मास्ट सेल्स। उसके बाद इन फाइबर्स को, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ के फाइबर्स हैं, उनको 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कोलेजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स। फर्दर हमने बात की इसी कनेक्टिव टिश्यू की 3rd टाइप की, जिसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया था ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में। ये कंपोज होता है मेनली मैक्रोमोलिक्यूलर पर, जो कि प्रोटीन के पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और कम्प्लेक्स होते हैं और उन्हें प्रोटियोग्लाइकेन कहते हैं। और इन जो प्रोटियोग्लाइकेन होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं या कंटेन होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन पर, वाटर एंड साल्ट्स पर। फर्दर हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यू हमारे पास 3rd मेन टाइप है टिश्यूज़ की। मस्कुलर टिश्यूज़ का बेसिकली 2 तरह के होते हैं, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री। देखिए बेटा जी, मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। अगर हम बात करें स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स की, तो वो भी हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, जिसमें मेन 3 तरह के आते हैं, स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल्स टिश्यूज़ एंड कार्डियक मसल्स टिश्यू। ये तीनों के तीनों हैं हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ की फर्दर स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स।
फर्दर हम डिस्कस करेंगे लास्ट पे नर्वस टिश्यू। जैसे कि हमने बात की थी, नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट होता है वास्ट नंबर पर, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन टिश्यूज़ क्या होते हैं? अब न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं सेल बॉडी पर, डेट इज़ द सेल बॉडी। ये हमारे पास क्या है? सेल की बॉडी है। सेल बॉडी पर कंसिस्ट होते हैं और ये प्रोसेस जो होता है एक्सॉन्स और बहुत सारे डेंड्राइट्स, ये जो होते हैं हमारे पास कांटेदार, ये हमारे पास डेंड्राइट्स होते हैं और ये हमारे पास एक्सॉन्स हैं। ये एक्सॉन्स और बहुत सारे डेंड्राइट्स पर मुश्तमिल होते हैं। नर्व सेल्स जो होते हैं वो बेटा जी कंसीडर किए जाते हैं बेसिकली साइज़ और शेप की बिना पर, और ये तमाम के तमाम स्मॉल होते हैं। और उसके अलावा हमने बात की ये जो हैं ये एक्सॉन्स टर्मिनल हैं जो कि हमारे नर्वस टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। और जहाँ एक्सॉन्स की आपस में इंटरेक्शन होती है, यहाँ एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, यहाँ से ये जो इनकी नोड्स होती है इसको नोड्स ऑफ रेनिवेयर कहते हैं। और ये जो बॉडी सेल में पाया जाता है ये हमारे पास न्यूक्लियस है, डेट इज़ अ मेन पॉइंट ऑफ नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यूज़। ये था हमारे पास नर्वस टिश्यू का डायग्राम। फर्दर हम डिस्कस करेंगे बोन्स को। बोन्स बेसिकली क्या होती हैं, बोन्स का क्या वर्कआउट होता है, बोन का क्या रोल होता है। अगर हम बात करें बोन्स की तो बोन्स हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। नो डाउट कि बोन हार्ड पार्ट होता है हमारी बॉडी का, कनेक्टिव पार्ट होते हैं हमारी बॉडी का। उसके बाद बेटा जी बोन जो होती है स्ट्रॉन्ग हमारे पास टाइप होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की। सो वी कैन से डैट बोन इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये हार्ड भी होती है और स्ट्रॉन्ग बोन भी होती है हमारी बॉडी में, जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रही होती हैं। बोन्स का हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद है बोन सेल। बोन को फर्दर बोन को ओस्का बोन भी बोलते हैं। बोन को फर्दर बोन सेल्स की बिना पर फर्दर 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स। ये तीनों के तीनों बोन सेल्स हैं। बोन्स मैट्रिक्स जो होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं बेटा जी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर और कंपोनेंट्स वगैरह पर। जो बोन मैट्रिक्स होती हैं वो कंसिस्ट होती हैं। फर्दर बात करेंगे टाइप्स पर। बोन्स की बेशुमार टाइप्स हैं, लेकिन हमने यहाँ बॉडी की मेन जो बोन्स की टाइप होती है बॉडी में हमारे इंक्लूड होती हैं उनको डिस्कस किया। डेट इज़ लॉन्ग बोन, डेट इज़ शॉर्ट बोन, इरेगुलर, फ्लैट बोन, सेमासाइड बोन। अगर हम बात करें लॉन्ग बोन की तो ह्यूमरस बोन हमारे पास लॉन्ग बोन आ जाती है। जैसे कि हमारी बॉडी में ये ह्यूमरस बोन और उसके बाद अल्ना है। अल्ना और ह्यूमरस दोनों बोन्स ऐसी हैं जो हमारी बॉडी में लॉन्ग बोन है, तो हम कह सकते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी में और भी लेग्स की जो बोन्स हैं वो भी हमारी बॉडी में लॉन्ग बोन्स होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमरस बोन जो होती है वो लॉन्ग बोन है। शॉर्ट बोन्स कौन सी होती हैं? शॉर्ट बोन हमारी बॉडी में कार्पल्स की लेग जो हमारी रिस्ट में पाई जाती है। कार्पल्स बोन्स जो होती हैं वो हमारी रिस्ट में ही होती हैं, ठीक है। ये जो हमारी जगह होती है यहाँ पर पाई जाती हैं ऑलमोस्ट 8 बोन्स जो कि शॉर्ट बोन्स कहलाती हैं। फर्दर है इरेगुलर। इरेगुलर हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारी बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं, यहाँ जो हमारी खोपड़ी होती है, स्कल बोन जो होती हैं और वर्टिब्रल कॉलम्स जो होते हैं, उन दोनों की बोन्स इरेगुलर होती हैं, तो ये इरेगुलर बोन्स की फॉर्म में आती हैं। फर्दर है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन हमारे पास कौन सी होती हैं? रिब्स और स्ट्रेनम। बेटा जी रिब्स पसलियों को बोलते हैं और स्ट्रेनम वो पार्ट होता है जो एक लेयर होती है हमारी रिब्स के अंदर जिसने दोनों तरफ रिब्स को डिवाइड किया होता है। सेमासाइड बोन्स कौन सी होती हैं? नी कैप, हमारे घुटने की जो होती है टोपी वो सेमासाइड बोन कहलाती है। फर्दर फंक्शंस, अगर हम फंक्शंस की बात करें तो देयर आर सो मैनी फंक्शंस ऑफ बोन्स, बट हमने यहाँ डिस्कस किया है चंद एक पॉइंट्स को। बेसिकली ये फ्रेमवर्क देते हैं हमारी बॉडी को। बोन्स अगर हमारी बॉडी में जगह जगह टूट जाए तो हम अपनी बॉडी को एक फ्रेमवर्क ही नहीं दे पाएंगे। हमारी बॉडी बिल्कुल भी एक ढांचे की सूरत में शक्ल इख्तियार नहीं करेगी, वो गिरकर टूट फूट का शिकार हो जाएगी। बेटा जी ये हमें प्रोवाइड करते हैं फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, गिव अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन्स। अब हमारी बोन्स ने ही एक को दूसरे मसल के साथ और मसल्स को फर्दर टेंडन्स के साथ जोड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं
ये अटैचमेंट देते हैं मसल्स को और टेंडन्स को आपस में। उसके बाद प्रोटेक्ट करते हैं ऑर्गन्स को, जितने भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में होते हैं। फर्दर है कंटेन है बोन मैरो पर इन विच ब्लड सेल डिवेल्प। बेटा जी हाँ, ये बोन मैरो पर भी कंटेन होते हैं, मुश्तमिल होते हैं रेड बोन मैरो पर, जो कि ब्लड सेल को डिवेल्प करते हैं, पैदा करते हैं। बेसिकली बोन्स के बहुत सारा फंक्शन है जो कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।